अपमान जो हर किसी के साथ हुआ होगा, चाहे फिर वो स्कूल में, कॉलेज में, जॉब में, किसी लड़की ने उस अपमान के साथ साथ औकात तक निकाली होगी। जिस दिन अपमान होता है उस समय जो मन में लगी हुई आग होती है वो आग किसी की ठंडी पड़ जाती है, या फिर जब तक कोई इंसान अपने अपमान का बदला नहीं लेता तब तक उसकी आग को ठंडा करना असंभव है। इस वीडियो में मैं तुम्हें दो इंसान के बारे में बताने वाला हूँ। उन्होंने अपने अपमान का बदला कुछ ऐसा लिया। तो शुरू करते हैं स्टोरी नंबर 1 से। एक इंसान अमेरिका से रूस चला जाता है पुराने मिसाइल के खोखे खरीदने। वो ऐसा रॉकेट बनाने वाला था, उड़कर जमीन पर फिर आने वाला रॉकेट। उसे ऐसा रॉकेट बनाना था। ना ही उस इंसान के पास रॉकेट का नॉलेज था, ना ही उसे कुछ रॉकेट के बारे में पता था। फिर भी उस इंसान में डिजायर बहुत था। वो रूस चला जाता है, उनकी मीटिंग होती है। उस मीटिंग में उस इंसान का बहुत बड़ा अपमान होता है। रूस वाले ने उस इंसान को बहुत बड़े पैसे मांगे। उस इंसान के पास उतने पैसे है नहीं थे। उसे यह तक कह दिया, ना ही तुम्हें रॉकेट के बारे में कुछ पता है, ना ही तुम्हें एक्सपीरियंस है, और तुम आज चले रॉकेट खरीदने। उस इंसान का ऐसा अपमान किया। वो इंसान वहां से बिना कुछ डील किए अपने देश फिर आता है। उसी दिन उस इंसान ने रॉकेट के बारे में बुक्स पढ़ना शुरू कर दी, रॉकेट के बारे में नॉलेज लेना शुरू कर दिया। उसने ऐसा ठान लिया, मैं ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो कम खर्चे में स्पेस में जाके जमीन पर फिर आए। ऐसा रॉकेट बना के दिखाऊंगा। उसने एक के बाद एक बुक पढ़ ली। उसने बहुत मेहनत कर ली। उसका जो अपमान हुआ था वो अपमान उसने मन में रखा था। उसने अपना पहला प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। सन 2006 उसने अपना पहला रॉकेट लॉन्च कर दिया। लॉन्च करते ही वो रॉकेट सीधा जमीन पर आकर गिर गया। उसने एक साल बाद फिर रॉकेट लॉन्च कर दिया। फिर से वो रॉकेट सीधा जमीन पर आकर गिर गया। भारी नुकसान हुआ। फिर कुछ साल बाद उसने एक और कोशिश कर ली। फिर कुछ साल बाद उसने अपना तीसरा रॉकेट लॉन्च कर दिया। फिर वही हुआ, पैसे का भारी नुकसान, रॉकेट जमीन पर आकर गिर गया। उसके साथ ऐसा 3 बार हुआ और उसने अपनी हार नहीं मानी। उसके पास एक रॉकेट लॉन्च हो सके इतने पैसे बचे थे। उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। फिर उसने चौथी बार ट्राई किया। वो अपना चौथा रॉकेट लॉन्च कर देता है। वो रॉकेट सक्सेसफुल लॉन्च हो जाता है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ, सबसे कम बजट में रॉकेट को लॉन्च करके दिखाया। उस इंसान को ना ही रॉकेट के बारे में कुछ पता था, ना ही उसके पास कोई डिग्री थी। उसका बहुत बड़ा अपमान भी किया था। उसने अपने अपमान का बदला कुछ ऐसा ले लिया। वो इंसान दुनिया का सबसे अमीर इंसान होने के साथ साथ उस इंसान को द रियल लाइफ आयरन मैन भी कहते हैं। इलॉन मस्क, सदी का सबसे क्रांतिकारी आदमी। आप सुनते हैं स्टोरी नंबर 2। बात 1998 की है। उस इंसान की जिसको अपनी कार मार्केट में लॉन्च करनी थी। उस इंसान का वो ड्रीम प्रोजेक्ट था। उसके लिए उसने बहुत मेहनत कर ली थी। उसने अपनी कार मार्केट में लॉन्च कर दी। उस कार को मार्केट में कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, जिसके कारण कुछ सालों बाद वो कार कंपनी घाटे में जाने लगी। फिर उस कार कंपनी के पार्टनर्स ने उस इंसान को कार बिजनेस में घाटा होने के कारण कंपनी को बेचने का सुझाव दिया। फिर वो इंसान अपने कुछ पार्टनर के साथ अमेरिका चला जाता है। एक दूसरे कार कंपनी को अपनी कार कंपनी बेचने के लिए ऑफर देता है। उस दूसरे कार कंपनी के साथ उस इंसान की मीटिंग लगभग 3 घंटे हुई। उस दूसरे कार कंपनी के चेयरमैन ने उस इंसान के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और उस इंसान को यह तक बोल दिया, तुम्हें इस बिजनेस के बारे में कोई नॉलेज भी नहीं है, फिर तुमने इस कार को लॉन्च करने के लिए इतना पैसा क्यों लगाया? हम तुम्हारी कंपनी को खरीदकर तुम पर एहसान कर रहे हैं। और ये बात उस इंसान के दिल पर लग गई। उसका बहुत बड़ा अपमान हो गया। फिर वो इंसान अपने कुछ पार्टनर के साथ रातों रात उस डील को छोड़ के अपने देश फिर चला गया। उस चेयरमैन ने कही हुई बातें वो इंसान भूल नहीं पा रहा था। फिर उस इंसान ने अपनी कंपनी किसी को भी नहीं बेचने का फैसला लिया। फिर उस इंसान ने अपनी पूरी जी जान लगा दी। उसने बहुत मेहनत कर ली। फिर उस इंसान की कार कंपनी बहुत अच्छे चलने लगी, जिससे उसे बहुत फायदा हुआ। दूसरी तरफ जिस चेयरमैन ने उस इंसान का अपमान किया था, वो चेयरमैन की कार कंपनी काफी घाटे में जाने लगी और दिवालिया होने के कगार पर थी। फिर वही चेयरमैन अमेरिका से इंडिया चला आता है। उस इंसान के पास जाता है जिस इंसान का उसने अपमान किया था, उसके पास चला जाता है और कहने लगता है, सर ये मेरी 2 कार कंपनी आप खरीद सकते हैं? फिर वो इंसान 2 कार कंपनी जैगवार और लैंड रोवर खरीद लेता है। फिर वो चेयरमैन उस इंसान से कहने लगता है, सर आपने हमारी कंपनी को खरीद कर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर लिया। जिस इंसान का अपमान किया था वो हमारे भारत के सबसे बड़े दानवीर, पद्म भूषण, पद्म विभूषण श्री रतन टाटा सर थे, जिनका बहुत बड़ा अपमान किया था। हमें 2 स्टोरी से ये सीखना चाहिए, अपमान का बदला अपनी कामयाबी से लेना चाहिए। सामने वाले को अपनी कामयाबी के सामने झुकने के लिए मजबूर कर देना चाहिए। अगर किसी इंसान का अपमान होता है
वो इंसान या तो ठंडा पड़ जाता है या फिर उसके मन में लगी हुई आग का बदला अपनी कामयाबी से लेता है। अगर अपमान होता है, कभी ठंडा मत पड़ना, खुद को ये साबित करके दिखाना, खुद को उस मुकाम पर लेकर जाना, उस मुकाम पर जाके जिस इंसान ने आपका अपमान किया है उस इंसान को यह कह देना, फिर किसी इंसान का कभी अपमान मत करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।